नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों को किस बंधन से मुक्त कराया, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर जब दांव पर लगाकर द्रौपदी को भी हार गए और द्रौपदी को सभा में बलपूर्वक लाया गया, तो द्रौपदी ने वहां उपस्थित सभी लोगों से यही पूछा, भीष्म से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से और धृतराष्ट्र से, जितने अन्य लोग उपस्थित थे, सबसे यही पूछा कि मुझे ये बताया जाए कि क्या युधिष्ठिर मुझे जुए में हारने का अधिकार रखते हैं। जब किसी ने द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी इसका जवाब नहीं दिया उसके इस प्रश्न का, तो दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी, अगर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह कह दें कि युधिष्ठिर तुम्हें हारने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो मैं तुम्हें दासीपन से मुक्त कर दूंगा। इस पर अर्जुन ने कहा कि महात्मा युधिष्ठिर, हम सभी भाइयों को हारने का तो अधिकार रखते हैं, लेकिन जब वो स्वयं ही अपने आप को हार गए, अपने शरीर के स्वामी वो स्वयं ही नहीं रहे, तो फिर द्रौपदी को हारने का अधिकार वो किस तरीके से रखते हैं, इस बात पर कौरवगण विचार करें। अर्जुन के ऐसा कहने पर विदुर और गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा कि द्रौपदी का जो प्रश्न है उस पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए। धृतराष्ट्र तो पहले ही आशंकित थे, भयभीत थे। जिस तरीके से पांडवों का अपमान हो रहा था, द्रौपदी का जिस तरीके से अपमान हुआ, उसको लेकर के धृतराष्ट्र के मन में ये आशंका थी कि भविष्य में पांडव इसका बदला जरूर लेंगे, इसका प्रतिशोध जरूर लेंगे। इसलिए उन्होंने, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बहुत बुरी तरीके से डांटा और कहा कि दुर्योधन, तू मंदबुद्धि है, तू जीते जी मरे के समान है, अपने ही कुल की स्त्री को अपमानित कर रहा है सभा में ला करके, और इस सभा में ला करके उससे पाप पूर्ण व्यवहार कर रहा है। ऐसा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कहा और द्रौपदी से कहा कि तुम मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो, धर्मपरायण सती हो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे वर मांग लो। इस पर द्रौपदी ने कहा कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं यह वर मांगती हूं कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र इस बात से सहमत हो गए कि युधिष्ठिर जो स्वयं को हार गए हैं और दास बन चुके हैं कौरवों के, तो मैं उनको इस दास भाव से मुक्त करता हूं। और धृतराष्ट्र ने कहा कि द्रौपदी, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे दूसरा वर मांग लो। तो इस पर द्रौपदी ने फिर कहा कि अगर आप मुझे दूसरा वर देना चाहते हैं तो भीम को, अर्जुन को, नकुल को और सहदेव को इनके धनुष बाण सहित दास भाव से मुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र द्रौपदी के इस मांग से भी बहुत खुश हुए और उन्होंने इस बात को मान लिया और कहा, द्रौपदी, तुम एक वर और मांग लो। द्रौपदी ने कहा कि मुझे और कोई लालच नहीं है, मेरे सभी पति दास भाव से मुक्त हो गए हैं, अब ये स्वयं ही प्रतिभाशाली हैं और अपने कल्याण का मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेंगे। ये बातें महाभारत के प्रथम खंड के सभा पर्व के अंतर्गत आने वाले दूत पर्व में पृष्ठ 912 और 913 में लिखी हुई हैं। मैं अपने मन से कुछ बातें नहीं कह रहा हूं, सिर्फ महाभारत में जो बात लिखी हुई है मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं। साथियों, अब आप देखिए कि द्रौपदी को पांडवों ने क्या दिया और द्रौपदी ने पांडवों को क्या दिया। पांडवों ने द्रौपदी को अपमान के सिवा, घोर अपमान के सिवा क्या दिया? उन्होंने द्रौपदी को एक धन संपदा समझकर युधिष्ठिर ने जुए में दांव पर लगा दिया और वो रजस्वला होने के बावजूद खींच करके सभा में लाई गई, उसका चीर हरण किया गया। इतना घोर अपमान उसका किया गया युधिष्ठिर के कारण, और वो बाकी चारों उसके पति बैठे देखते रहे। ये अपमान उन्होंने द्रौपदी को दिया और द्रौपदी ने बदले में उन्हें उनके दासपन से मुक्त कराया, दास भाव से मुक्त कराया। द्रौपदी ने अपने पतियों को उनका सम्मान वापस कराया और उसके पतियों ने उसे अपमान दिया।
द्रौपदी इसीलिए श्रेष्ठ नारियों में अपना स्थान रखती है। साथियों, तो द्रौपदी के संबंध में आज बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत भी कराते रहिए। नमस्कार।